गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बोट एंड स्ट्रीम। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से आपको इसको सीखना है, समझना है और फटाफट सेशन को लाइक करके और जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप है, चाहे वो व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर भी है, ठीक है, तो आप उसमें फटाफट शेयर करके आप शुरू करते हैं भाई। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं भाई टॉपिक। देखिए एक बात बताइए, पहली चीज फॉर्मूले तो वही रख रहे हैं भाई, जो पहले अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस में हम यूज करते थे वही फॉर्मूले यहाँ पर भी यूज होने हैं। तो फॉर्मूला क्या क्या था भाई? पहला था हमारा डिस्टेंस इक्वल टू क्या था भाई? स्पीड इनटू टाइम। ये तो आपको याद हो चुका होगा भाई। और इसी तरह स्पीड इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और इसी तरह टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये बातें क्लियर है ना? ये तीनों चीजें क्लियर हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? स्पीड। और यदि स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, देखिए यदि आपको स्पीड दे रहा है भाई x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? x इंटू क्या करेंगे भाई? 5/18 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? मीटर पर सेकंड। इसी तरह यदि आपको स्पीड दी है भाई, स्पीड आपको दी है y मीटर पर सेकंड और आप चाहते हैं इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना, तो आपको क्या करना होगा भाई? 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर में। ये दो बातें तो मैं मानता हूं सभी को पता चल चुकी होंगी, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं तो चीजें याद भी हो गई होंगी। अब लेकिन आज जो चीजें हैं अब उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। देखिए भाई, अब बात करते हैं इसके बारे में, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। एक बात बताइए, जब एक बोट किस डायरेक्शन में जाए? बोट या मैन जिधर पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाए। बात को ध्यान समझना। जैसे एक बोट है, कोई नाव है, उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगी, तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? भाई उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी इधर जा रहा है, बोट भी इधर जा रही है, तो स्पीड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पानी उसकी हेल्प करेगा। भाई इधर ही जा रहा है ना, बोट भी इधर जा रही है, पानी भी इधर जा रहा है, तो स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब रही बात, जब बोट इधर जा रही है लेकिन पानी की डायरेक्शन है इधर, पानी इधर जा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी? कम, क्योंकि पानी रोकने की कोशिश करेगा ना। आप जाना चाहते हैं भाई इधर, लेकिन पानी इधर से इधर जा रहा है, तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपकी स्पीड जो ओरिजिनल स्पीड है वो ना होकर आपकी कम हो जाएगी। क्लियर? तो अब पहले कुछ चीजें हम लिख लेते हैं, उन बातों पर आप लोग ध्यान देना। देखिए जरा, भाई क्या लिखता हूं, जरा इस लाइन पे ध्यान देना। स्पीड ऑफ बोट और मैन इन स्टिल वाटर। इस लाइन का मीनिंग समझते हो? किसी नाव या किसी आदमी की स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट और मैन इन स्टिल वाटर, इट मींस पानी रुका हुआ है, पानी चल ही नहीं रहा है। इट मींस जैसे होता है ना, ठहरा हुआ पानी है, बिल्कुल पानी में कोई मोमेंट नहीं है, पानी चल ही नहीं रहा है, बह नहीं रहा है, तो पानी रुका हुआ पानी है। तो उसमें उस बोट की या जो मैन की स्पीड होगी वो उसकी ओरिजिनल स्पीड होगी ना, वो तो ओरिजिनल, क्योंकि पानी हेल्प थोड़ी कर रहा है, पानी तो रुका हुआ है। तो उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं बेटा यू से। आप किससे इंडिकेट कर लीजिए? यू से इंडिकेट कर लीजिए। क्लियर है? अब ये तो उस आदमी या बोट की स्पीड है, किसमें? रुके हुए पानी में। अब इसी तरह स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या आप कह लीजिए वाटर, भाई हाँ, किसकी भाई? पानी की स्पीड। पानी की स्पीड को मैं कहता हूं भाई v, मैंने मान लिया। देखो कहीं पर भी बोट की या मैन की स्पीड स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में, उसकी स्पीड को मैं u से इंडिकेट कर रहा हूं, और पानी की स्पीड को मैं किससे? v से इंडिकेट कर रहा हूं। अब मैंने आपको यहां पर दो केस लिखाए, दो केस बोले थे अभी अभी।
एक तो वो केस था जब पानी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मीनिंग धारा के अनुकूल जा रहा है। धारा के अनुकूल समझते हो ना भाई, जिधर पानी जा रहा है उधर ही बोट भी जा रही है, मैन भी उसी डायरेक्शन में तैर रहा है, तो उस केस में इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। उसको हम क्या कहते हैं भाई? डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब वो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी क्या भाई? u प्लस वी। क्या होगी भाई? u प्लस वी। अब आप कहेंगे सर आपने ऐड क्यों कर दिया? ऐड इसलिए किया कि बेटा जब पानी इधर जा रहा है, बोट भी इधर जा रही है, तो स्पीड बढ़ेगी ना, दोनों पानी उसकी हेल्प करेगा, तो दोनों की स्पीड क्या कर देंगे? ऐड। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे? पहले जब हम ट्रेन में या वैसे देखा था तो तब सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती थी? माइनस, लेकिन यहां क्या हो रही है? भी प्लस हो रही है। क्लियर है? अब एक होता है भाई अप स्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड का मीनिंग क्या है कि आप इधर जा रहे हैं, बोट इधर जा रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो क्या होती है? u माइनस वी। u माइनस वी। क्लियर है? बातें समझ में आती है? तो अभी तक मैंने ये चार चीजें आपके सामने रखी भाई। क्या? बोट की या मैन की स्पीड किसमें? स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में। पानी में बोट की या मैन की स्पीड, उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं मैं u से। इसी तरह स्पीड ऑफ स्ट्रीम और वाटर, भाई पानी की स्पीड क्या है, उसको मैं किससे इंडिकेट कर रहा हूं? v से। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड कौन सी होगी? जब दोनों क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में, पानी भी उसी डायरेक्शन में और बोट भी उसी डायरेक्शन में, तो तब उसको कहेंगे हम डाउन स्ट्रीम स्पीड। इट मींस धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल चाल। ठीक है? अब दूसरा आता है अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड का मीनिंग है कि धारा के प्रतिकूल चाल। इट मींस पानी इधर, बोट इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तब वो क्या होगा? u माइनस वी होगा। अब देखो, यदि आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड भी दी है और अप स्ट्रीम स्पीड दी है, भाई डायरेक्टली आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया है, बात को ध्यान समझना, आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दी है, तो यदि आपको u निकालना है, ध्यान दो भाई, u यदि आपको निकालना है, आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दी है और u आपको निकालना है। u का मीनिंग समझते हो ना? मैन या बोट की स्पीड किसमें? स्टिल वाटर में। तो तब u कैसे निकालेंगे? डाउन स्ट्रीम, देखो भाई, प्लस अप स्ट्रीम स्पीड है भाई, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। यदि आप ऐसा कर दें, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है और अप स्ट्रीम स्पीड है, दोनों के सम को 2 से डिवाइड कर देंगे तो u मिल जाएगा। इट मींस बोट या मैन की स्पीड इन स्टिल वाटर। क्या ये बातें समझ में आती है? और यदि मैं कहता हूं भाई v यदि आपको निकालने को कहा जाए, v कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2, आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्या ये दोनों बातें, मैं मानता हूं ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। देखो बेटा, आज मैं बिल्कुल बेसिक मैं समझा रहा हूं। हाँ, बेसिक मैं समझा रहा हूं, जरा उस पर ध्यान देना, ठीक है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए। चले भाई आगे। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ भाई, अब लिख लिया इतनी बातें। अब चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या है? देखिए भाई, आगे क्या करना है, आगे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? इतनी बातें तो समझ में आती है। अब एक बात सुनो, यदि मैं आपसे ये कहता हूं, छोटी सी बात समझना भाई, जैसे मान लेते हैं कि ये ऐसे, ये पानी, हाँ समझना भाई इन बातों को। यहां से कुछ चीजें मैं समझाऊंगा, आपसे कुछ पूछूंगा भी, आप लोग बस इन पे ध्यान देना। यहां से इन इंडिकेशन से आपको कुछ चीजें तो समझ में आ गई होंगी। क्या? कि पानी इधर से इधर की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है? अब आप लोग ये बात समझिए भाई, यहां पर मान लो ये बोट है भाई, हमारी नाव ये वाली है, ठीक है ना? बात को ध्यान समझिए। यदि ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो कौन सी स्पीड काम करेगी भाई? इधर जाएगी तो डाउन स्ट्रीम और इधर वापस आएगी तो अप स्ट्रीम।
तो इधर स्पीड क्या होगी, स्पीड हो जाएगी u प्लस वी, भाई डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन जा रही है ना। और जब ये बोट इधर आएगी, इधर से यदि ये चले बोट, तो कौन सी स्पीड काम करेगी भी, इधर जाएगी, तो स्पीड आ जाएगी कितना, u माइनस वी। क्या ये बात समझ में आती है? इधर जाएगी तो u प्लस वी, इधर आएगी तो u माइनस वी। ये बातें समझ में आती है ना, पक्का। अब कभी भी ऐसा केस आपके सामने आए कि भाई आपसे ये कहा जाए एक बोट अप डाउन स्ट्रीम गई, जितना डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाती है उतना ही वापस आ जाती है। बात को ध्यान समझना भाई, एक बोट है जितना डाउन स्ट्रीम जाती है उतना ही वापस अप स्ट्रीम वापस आ जाती है, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर डिस्टेंस बराबर ट्रेवल कर रही है। तो तब उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, बात को ध्यान समझिए, एवरेज स्पीड क्या होगी। आपको ये बात याद है, मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में सिखाया था, भाई ये सिखाया था यदि एक बंदा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, जाने में उसकी स्पीड थी भाई x किलोमीटर पर आवर, इधर से इधर जा रहा है तो जाने में उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, और जब वो वापस आया, वापस आने में जब वो इधर से इधर आ रहा था y किलोमीटर पर आवर, तो जाने में x थी, वापस आने में क्या थी y, तो तब एवरेज स्पीड हमने कुछ निकाली थी। एवरेज स्पीड क्या थी, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ऐसा ही कुछ था ना, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब वही चीज मैं यहां पुट कर दूं, जाने में जब ये बोट इधर जा रही है तो एवरेज स्पीड, उसकी स्पीड क्या है, u प्लस वी। जब ये बोट वापस आ रही है कि स्पीड कितनी है, u माइनस वी। तो डिस्टेंस जितना ये इधर गई थी उतना ही यदि वापस आ रही है, ये वाली डिस्टेंस सेम है, जितना वो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रही है, यदि उतनी ही डिस्टेंस वो अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जाए, तो तब एवरेज स्पीड क्या होगी, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ये तो याद है ना 2। अब x की जगह क्या पुट कर सकता हूं, u प्लस वी माइनस, सॉरी इंटू u माइनस वी अपॉन में कितना, x प्लस वाई था, और x की जगह मेरे पास क्या है, u प्लस वी प्लस u माइनस वी। क्या ये बातें समझ में आती है? अब जरा ऊपर देखें तो यहां से देखो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बना, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में, यहां से v से v कैंसिल तो 2u, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बन के आता है, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में कितना भी u। तो आपको क्या मिला भाई, तब एवरेज स्पीड डायरेक्ट आप क्या यूज कर सकते हैं, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में u, पक्का, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में u, ये हमारी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। क्या ये बातें समझ में आती है? हाँ, क्लियर है भी, पक्का, डाउट तो नहीं है? भाई धीरे देखो, आज जो मैं इसको कराऊंगा ना बिल्कुल बेसिक कराऊंगा। आप कहेंगे सर आज के क्वेश्चन आसान है, हाँ ये आप समझ सकते हैं कि आज के क्वेश्चन में मुश्किल नहीं कराने वाला, एक जैसे फाउंडेशन होता है ना बिल्कुल बेस, बस आज मैं उतना ही कराऊंगा। कल की क्लास जो होगी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल होंगे, नेक्स्ट क्लास होगी तो डिफिकल्ट लेवल और आ जाएगा, तो उस तरह से चलना है। तो आज ये मत समझा कि मैं बहुत मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा, तो आज तो बस आपका बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा, भाई क्या चीजें हैं, किस तरह से हमें समझना होता है। तो ये बातें कुछ समझ में आ गई, इतनी बातें तो मैं मानता हूं, इतनी बातें जो मैंने अभी बताई हैं वो सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। एवरेज स्पीड समझते हो ना, एवरेज स्पीड का मीनिंग होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही तो मीनिंग होता था। अब यहां से यदि ऐसा केस आपको कहीं पर भी नजर आए कि जितने डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम में गया, यदि उतने ही डिस्टेंस वो वापस अप स्ट्रीम में आ जाए, तो तब डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप क्या यूज कर सकते हैं, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में u, ये आप कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, पक्का? चलिए अब मैं शुरू करता हूं भाई पहले क्वेश्चन से, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, हाँ ये इंक बच्चों को आप देखिए भाई, देखिए बेटा, यदि किसी को प्रॉब्लम होती है कि क्लासेस नहीं मिल पा रही है या वीडियोस नहीं मिल पाती है, तो आप लोग जब सर्च करेंगे तो वहाँ पर बेल आइकॉन होता है, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, तो आपको वहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो भी मिलता रहेगा।
ठीक है, साथ में आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम अकाउंट पर। मेरा टेलीग्राम अकाउंट देखो नीली पट्टी पर नीचे दिखाई भी दे रहा होगा, विपुल शर्मा स्टडी IQ, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। लेकिन उसमें एक बात याद रखना, वहां पर 2 अकाउंट दिखाई देंगे, इस नाम से 2 अकाउंट है, लेकिन आपको उसमें ज्वाइन करना है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, उसमें ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाता है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। करें शुरू। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन में मानता हूं कि आप लोगों ने कि पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया होगा और आंसर भी दे दिया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिए। और अब चलिए भाई, अब फटाफट स्पीड से बढ़ते हैं भाई। देखो आज मैं बिल्कुल बेसिक कराऊंगा, मैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कराने वाला आज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, आपको बस इतना आज चीजें समझ में आ जाएगी कि करना कैसे है। फिर कल जो होगा मुश्किल का मीनिंग है जब 2 कंडीशन अलग अलग, 2 अलग अलग क्वेश्चन की कंडीशन एक साथ दे देगा तो वो मुश्किल बन जाता है, और कुछ नहीं है। तो आप लोग बस इसको समझते जाना आज। ठीक है, देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही से पढ़ो। उसमें क्या दिया, स्पीड दी है, कौन सी स्पीड है, डाउन स्ट्रीम है या स्टिल वाटर में स्पीड है, यू है, वी है या यू प्लस वी है या यू माइनस वी है, क्या दिया है उस पर हमें टारगेट करना होता है। चलो एक बात शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ए बोट गोज 14 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर नहीं लिखा है, क्या लिखा है, किलोमीटर, तो किलोमीटर लिखा है तो इसका मीनिंग डिस्टेंस है। 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 42 मिनट्स, भाई 42 मिनट्स में वो जाती है कितना किलोमीटर, 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम डायरेक्शन में। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड। देखो हमसे पूछा क्या है और क्या क्या दिया है। v हमें दिया है, v कितना है भाई, क्योंकि उसने दिया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो कि मैंने अभी बताया था। v कितना दिया है भाई, 4 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना। अब और क्या दिया है भाई, जो बोट है अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रही है, तो हम अप स्ट्रीम डायरेक्शन में कितने किलोमीटर जा रही है, 14, तो वो तो डिस्टेंस होगी, किस डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में। और कितने टाइम में जा रही है भाई, 42 मिनट में जा रही है भाई, 42 मिनट में वो जा रही है। तो क्या मैं वहां से अप स्ट्रीम स्पीड, और अप स्ट्रीम स्पीड को क्या लिखते थे, u माइनस वी, तो u माइनस वी मैं फाइंड कर सकता हूं, u माइनस वी, भाई ये स्पीड ही तो है ना, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है भाई, 42, क्लियर है, किलोमीटर है, सॉरी 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर है, लेकिन कितने मिनट में, 42 मिनट में। 14 किलोमीटर है लेकिन 42 मिनट। अब इस 42 मिनट के आवर बनाओ भाई, डिवाइडेड बाय 60 करोगे, 60 मैंने यहां कर दिया, क्लियर है। तो 14 से ये कितनी बार, 3 बार, 3 से ये कितनी बार, 20 बार, तो 20 आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, u माइनस वी 20 है, तो u माइनस 4 इक्वल टू कितना, 20, तो u इक्वल टू कितना आ गया भाई, 24 किलोमीटर पर आवर। मैं मानता हूं ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, क्लियर है। बहुत बहुत बढ़िया भाई, अजय, अमित, राखी, लव और धीरज, बहुत अच्छे भाई, बिंदु बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बातें समझ में आती हैं भाई, क्लियर है, पक्का। चलो आगे बढ़ के अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या लिखा है। इसने कहा द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्टिल वाटर में स्पीड, अब स्टिल वाटर में स्पीड को हम क्या बोलते थे, यू बोलते थे भाई। यू कितना है भाई, यू है भाई हमारा 7 किलोमीटर पर आवर। ये बात तो आप समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब इसने कहा इफ इट्स स्पीड डाउन स्ट्रीम इन 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है भाई, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये कह सकता हूं डाउन स्ट्रीम स्पीड को आप ये भी लिख सकते हैं u प्लस वी। क्या लिख सकते हैं बेटा, u प्लस वी। u प्लस वी आपको कितना दिया भाई, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बताइए, आपको बताना है देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी। इससे आसान क्वेश्चन तो मैं नहीं मानता कुछ भी होगा। तो भाई मैंने आपको आज साफ साफ बोला है कि भाई मैं आसान कराऊंगा, आज मैं मुश्किल नहीं कराऊंगा, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया भाई, 3 किलोमीटर पर आवर। आज तो बस इतना है कि आप लैंग्वेज समझना सीख जाएं, भाई कहना क्या चाहता है, बस इतना मेरा मेन मोटिव है। आज का जो मेन मोटिव है, आप लैंग्वेज को समझना सीख जाओ कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
क्योंकि फिर मुश्किल आएंगी तो फिर वो चीजें, यदि आपको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी तो वहां बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और वहीं हम ट्रिक लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो यहां तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वर्बली हम कर सकते हैं, पक्का। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई। बहुत बढ़िया भी, बड़े अच्छे भी, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। क्लियर है। चलिए अगला आता है भाई, अगला क्या है, इसने ये कहा हमसे कि आदित्य कैन रो विद स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम के साथ का मीनिंग है डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 10, एंड अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है भाई 6। तो बताइए उसकी स्टिल वाटर में स्पीड, इट मींस यू पूछा है। तो मैंने आपको यू के बारे में कुछ ऐसा बताया था, यदि यू निकालना है और आपको दिया है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया है, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, और डाउन स्ट्रीम कितना है भाई, डाउन स्ट्रीम है 10, अप स्ट्रीम है 6 बाई 2। तो यहां से मैं मानता हूं भाई कितना 16/2, तो कितना 8 किलोमीटर पर आवर। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई, ये वर्बली के है भाई, ठीक है ना, 8 किलोमीटर पर आवर। बहुत बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छा भी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर इज 8 किलोमीटर पर आवर। गलत मत कीजिए भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने अभी करा रहा हूं इनको। ठीक है, थोड़ा आसान है, फटाफट हो जाए। तो आंसर कितना आ गया भाई, 8 आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसने कहा स्पीड ऑफ मैन इज 12 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन ये है, स्पीड ऑफ मैन इज 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ मैन is 12 km per hour in still water. The rate of current is 4 km per hour. Then the effective speed of man upstream is. ये बताओ भाई, इससे आसान क्वेश्चन मैं क्या बोलूं भाई। हाँ देखो हमें क्या क्या दिया है, u दिया है, u कितना दिया है भाई, इसने लिखा है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर दे दिया, तो u हमें दे दिया, u कितना दिया भाई 12 किलोमीटर पर आवर। अब रही बात v, अब रेट ऑफ करंट का मीनिंग है, इट मींस पानी की स्पीड, इट मींस v हमें दी है कितना 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां से इफेक्टिव रेट ऑफ स्पीड बतानी है हमें, लेकिन किस डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में। तो अप स्ट्रीम डायरेक्शन में इसकी स्पीड, इट मींस u माइनस v हमें बताना है। तो 12 माइनस 4 तो कितना है भाई 8 किलोमीटर पर आवर आ गया भाई, 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, तो इफेक्टिव जो होगी वो कितनी होगी 8 किलोमीटर पर आवर। बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत अच्छे भी, वेरी गुड। देखो मैं आपको साफ साफ पहले ही आज बोल चुका हूं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आज मैं एक तरीके से जैसे होता है ना फाउंडेशन, बस वो है, एक बेस बनाना है कि हाँ भाई हम ये चीजें हैं, लैंग्वेज ऐसी होती है, इनको ऐसे सॉल्व करते हैं। छोटी छोटी चीजें यहां से फाइंड करना सीख जाओगे, फिर इनमें कंडीशन आएंगी, फिर इनमें हम क्या करेंगे, कंडीशन जोड़ना शुरू करेंगे। अभी तो बस ये है कि लैंग्वेज आप समझना सीख जाओ। ठीक है, चलो अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आगे भी। हाँ बेटा, जो पेंडिंग पीडीएफ है मैं अभी क्लास के बाद तो अभी इसी की भेज रहा हूँ, और जो बाकी की पेंडिंग है ना वो भी मैं अभी करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी इसकी बॉटन स्ट्रीम की क्लास के बाद एकदम हो जाएगी। और रही बात टाइम एंड डिस्टेंस, और उसकी भी मैं ट्रेन वाली जो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है उसकी पीडीएफ भी मैं उसको डलवा दूंगा। ठीक है, और अब से बस क्लास के बाद ही ये पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, ए मैन मूव्स डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ भाई बोट की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये मैंने आपसे पूछा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बताइए आंसर भाई। बहुत बढ़िया, 10। देखो भाई सिंपल सी बात है, u आपसे पूछना चाहता है, तो कैसे करेंगे भाई, दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड, इट मींस एक है भाई डाउन स्ट्रीम है 14, अप स्ट्रीम है भाई 6 बाई 2, तो कितना भाई 20 बाई 2, यहां से कितना भाई 10 किलोमीटर पर आवर। आंसर 10 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया। क्लियर है,
चले भाई आगे, बहुत बहुत बढ़िया भाई। हाँ, इसमें तो मैं नहीं मानता भाई गलत होना चाहिए भी। हाँ, आपसे पूछा क्या है बस उसको ध्यान से सुनिए भाई। पूछा क्या है, पूछा क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछा है, यू पूछा है, ना कि वी। यदि आपसे वी पूछता, हाँ भाई ध्यान से सुनो, इट मींस यदि वो पानी की स्पीड पूछता तो तब माइनस कर देते, 14 माइनस 6/2, इट मींस तब कितना आता, यहां से 8/2, तो इसका मीनिंग आता भी 4, तब आता भी 4 किलोमीटर पर आवर। तो वो v की वैल्यू आती है u की पूछिए, लेकिन ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला देखते जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इसने ये कहा है, ए मैन मूव्स 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब देखो थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाया इसने, क्या कहा, एक आदमी है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में 20 किलोमीटर जा रहा है, डिस्टेंस दिए किलोमीटर पर आवर नहीं कहा, 20 किलोमीटर का है, तो उसको बात को ध्यान से पढ़ो, 20 किलोमीटर पर आवर नहीं लिखा है, 20 किलोमीटर लिखा है, तो इसका मीनिंग वो डिस्टेंस है, लेकिन कितने घंटे में भी, 5 घंटे में। और से कहा 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सेम टाइम, लेकिन 10 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, लेकिन टाइम उतना ही है, वो भी 5 घंटे में। तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। अब एक बात बताओ मुझे कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये बात बताओ भाई। अब स्पीड इक्वल टू होता है भाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो यदि मैं बात करता हूं डिस्टेंस कितनी, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में डिस्टेंस गया भाई 20 किलोमीटर, लेकिन कितने टाइम में भी, 5 घंटे में, तो 5 चौक 20, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। ये कौन सी स्पीड आई भाई, डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब रही बात, उसने कहा कि 10 किलोमीटर जा रहा है लेकिन उतने ही टाइम में, अब 10 किलोमीटर जा रहा है, डिस्टेंस आ गई 10, और घंटे कितने हैं, वही 5 ही है, तो 5 से ये कितनी बार, 2 बार, तो 2 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये बात समझ में आती है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड भी आ गई, अप स्ट्रीम स्पीड भी आ गई, दोनों बातें आ गई। अब आपको निकालना क्या है, ये देख लो भाई। आपने से पूछा है धारा की गति, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इट मींस v आपसे पूछा है, और v यदि आपसे वो पूछा है, तो मैंने तो आपको सिखाया था डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, तो 4 माइनस 2/2, इट मींस कितना भाई, 1 किलोमीटर पर आवर। ये बात बताओ भाई समझ में आती है नहीं। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए भाई क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है जरा, उसमें यह कहा है, ए बोट ट्रेवल 18 किलोमीटर टुवर्ड्स अप स्ट्रीम इन 6 आवर। भाई एक बोट है 18 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, लेकिन किस डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में। उसने क्या कहा, हाउ लॉन्ग इन आवर विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ करंट इज 1/4 द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बात को ध्यान समझो। हाँ, उसने कहा जो स्पीड ऑफ करंट का मीनिंग क्या है, कि जो पानी की स्पीड है वो बोट की स्पीड का कितना है, 1/4 है, ये आपसे पूछा है। और आपको ये भी कहा है कि u माइनस वी, इट मीन्स अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जो 18 किलोमीटर जा रहा है वो 6 घंटे में जाता है। तो आपसे ये पूछा है कि 18 किलोमीटर जाने में, लेकिन किस डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जाने में कितना वो टाइम लगाएगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज उन्हें कहा कि वो डाउन अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रहा है 18 किलोमीटर, लेकिन 6 घंटे में, तो डायरेक्ट हम u माइनस वी निकाल लेते हैं। u माइनस वी कितना आ जाएगा भाई, 18 और अपॉन में कितना भी, 6 घंटे में, तो इसका मीनिंग स्पीड आ गई भी कितना, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आती है, 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अब मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल का यूज मैं यहाँ पर छोटा सा कर लेता हूँ। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है।
अब एक बात बताओ, उसने हमें क्या दिया? उसने हमें यह दिया है कि भाई 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में जाने में हमें कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा है। लेकिन आपसे ये कहा कि जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में है वो 4 टाइम है, या आप इसको रिवर्स बोलेंगे, पानी की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ करंट जो है वो 1/4 है किसका? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इट मींस आपसे ये कहना चाह रहा है u अपॉन में v, u और v का रेशो जो है 4/1 का है। उसने कहा जो पानी की स्पीड है उस बोट की स्पीड का क्या है? 1/4 है। यही तो कहा। क्या मैं यहां से, सुनो भाई, क्या मैं यहां से u प्लस वी अपॉन में u माइनस वी निकाल सकता हूं या नहीं? हाँ या ना? तो निकालिए भाई, u प्लस वी कितना आ जाएगा? 4 + 1, और u माइनस वी कितना है? 4 - 1। तो कुछ बात तो समझ में आ रही होगी। तो क्या है? 5:3। अब 5:3 क्या बता रहे हैं कि यदि u प्लस वी याद है क्या था? डाउन स्ट्रीम स्पीड। यदि u प्लस वी 5 है तो u माइनस वी 3 है। भाई सिंपल सी बात है, u प्लस वी 5 है तो u माइनस वी कितनी है? 3। और यहां भी तो 3 है भाई, u माइनस वी यहां भी 3 है, यहां भी 3 आ रही है, तो इसका मीनिंग u प्लस वी कितना हो गया? 5। तो स्पीड ऑफ तो यहां से हमें क्या पता चली? डाउन स्ट्रीम स्पीड, और डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी कितनी आ गई भी? कितना? 5 आ गई। तो u प्लस वी हमारी कितने आ गए भाई? 5 किलोमीटर/आवर। और आपसे पूछा क्या था? टाइम। और टाइम पूछा है, उसने कहा डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में 18 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस 18 और डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी? 5। तो 18 को 5 से भाग करोगे तो 5 × 15 और 36, तो कितना? 3.6 आवर में वो उसको पार कर जाएगी। क्लियर है? 3.6 आवर में वो उसको क्रॉस कर जाएगी। बहुत 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 बढ़िया भी, बहुत अच्छी, वेरी गुड। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना? चलिए, बहुत अच्छी भी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी। भाई चीजें समझ में आई ना? भाई आपको क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पर ये चीजें काफी काम आएंगी आगे। इसका रूल बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा मैं, इसका बहुत बढ़िया लॉजिक है। u माइनस वी आपको दे दिया, u माइनस वी कैसे निकाला भाई? 18 किलोमीटर जा रहे हैं वो अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तभी तो स्पीड आती है। तो स्पीड आ गई 3 किलोमीटर/आवर की। अब उसने ये कहा था कि पानी की स्पीड, उस बोट की स्पीड की कितना है? 1/4 है। तो यदि बोट की 4 है तो पानी की कितनी है? 1 है। तो u प्लस वी और u माइनस वी निकाले। u प्लस वी किया तो 5, u माइनस वी किया तो कितना भाई? 3। तो क्या रेशो हुआ है? 5 और 3 का। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में यहाँ रेशो है 5 और 3 का। यहाँ भी अप स्ट्रीम 3 है और एक्चुअल में भी कितनी है? 3। तो 3 यूनिट 3 के बराबर, तो 5 यूनिट 5 के बराबर। तो 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड आ गई। कौन सी? u प्लस वी। और आपसे ये पूछा है कि वो 18 किलोमीटर जाने में, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जाने में कितना टाइम लगेगी? तो 18 अपॉन में डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? 5। तो 18/5, इट मींस 3.6 आवर में वो पहुंच जाएगी। भाई चीजें समझ में आ गई? चलिए, बहुत 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 बढ़िया भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई? मानता हूं भाई क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं भाई क्या लिखा है। ए पर्सन रोज कैन रो विद द स्ट्रीम। विद द स्ट्रीम का मीनिंग क्या है? जिधर पानी जा रहा है उधर 8 किलोमीटर/आवर एंड अगेंस्ट अ स्ट्रीम 4 किलोमीटर/आवर स्पीड ऑफ करंट। तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, v आपको निकालना है। v इक्वल टू, मैंने आपको बताया था क्या करना है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। ये बात तो समझ में आ चुकी होगी। डाउन स्ट्रीम कितनी है भाई? जिधर पानी जा रहा है विद द स्ट्रीम यदि हम देखें तो 8 है, और अगेंस्ट कितना है भाई? 4। 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 इट मींस कितना भाई? 2 किलोमीटर/आवर। 2 किलोमीटर/आवर। क्लियर है? तो राइट आंसर इज 2 किलोमीटर/आवर। बहुत बहुत बढ़िया भी। इसको पहली ठीक है। अब आइए भी क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, 9 में लिखा क्या है जरा उसको समझिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 9 आप तो स्क्रीन पर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये है भाई हमारा, व्हेन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, इट मींस पानी की जो स्पीड है वो कितनी है भाई, 2 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, आपको ये बताना है कि अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है। देखो उसने क्या कहा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कहा, तो इसका मीनिंग यू हमसे दे दिया। यू कितना दिया भाई, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब रही बात वी कितना दिया भाई हमें, वी दिया है भाई 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है हमसे कि भाई आपको बताना है कि अपस्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, u माइनस वी आपसे पूछ रहा है। तो 4 माइनस 2, इसका मीनिंग 2 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा क्वेश्चन नंबर अब 10 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कितना है। ठीक है, भाई आपको क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, जो नीचे लिंक है टेलीग्राम का उस पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आइए भाई क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है उसको जरा समझिए। इसने कहा इफ द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में इसका मीनिंग कौन सी स्पीड कह रहा है, यू कह रहा है या वी कह रहा है, भाई यू कह रहा है। स्टिल वाटर में स्पीड कहा तो यू है। फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्विमर व्हेन द रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बस इतने सी बात कहा भाई, यू आपको दे दिया कितना भाई, 9 किलोमीटर पर आवर, और आपसे v आपको दे दिया भाई कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है u प्लस वी, इट मींस डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, क्योंकि जिधर पानी जा रहा है उस डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी। तो 9 + 6 इट मींस कितना आ जाता है भाई हमारा, 15 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड हो जाएगी। कितना भाई, 15 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड हो जाएगी। बहुत 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 अच्छे भाई, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आता है भी क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने क्या कहा उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, इसने कहा ए स्विमर स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज 11 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में उसकी स्पीड दी है, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में उसकी स्पीड दी है कितना, 11 किलोमीटर पर आवर। u प्लस वी हमें दी है कितना, 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और साथ में हमसे कहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मीनिंग क्या है, v कितना भी 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ स्विमर। अपस्ट्रीम इट मींस u माइनस v आपसे पूछा है कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, यदि v 1.5 है तो u कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1.5, तो कहने का मीनिंग है 9.5, और u की वैल्यू 9.5 है, 9.5 माइनस v है कितना, 1.5, तो कितना भाई 8 आ गया। तो सिंपल सी बात है, जो अपस्ट्रीम स्पीड होगी वो होगी 8 किलोमीटर पर आवर की अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। क्या ये बातें क्लियर है? बहुत 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 अच्छे भी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो आज मैं बिल्कुल फाउंडेशन, बिल्कुल बेस, मैंने आपसे कहा है भी आज मैं बिल्कुल बेसिक कर रहा हूँ। ठीक है, एक आपका बेस तैयार कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, उसमें वो डिस्टेंस है क्या है, क्योंकि कई बार बस प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते भाई वो डाउन स्ट्रीम स्पीड है या स्टिल वाटर में इसकी स्पीड है या अपस्ट्रीम स्पीड है या पानी की स्पीड है, क्या दिया है या डिस्टेंस है, वो कई बार वो कंफ्यूजन होता है। केवल इसी को, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैं आज इतने आसान क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था।
लाने को मैं आज पहले ही दिन थोड़ा सा टफ लेके चलता, लेकिन मैंने जानबूझकर इसको रखा भी जिससे कि वो लैंग्वेज समझ जाए। बस आज लैंग्वेज समझना है। क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है भी क्वेश्चन बहुत आसान है आज के। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलिए भी। अब चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि ए बोट रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट अलोंग द स्ट्रीम। 1 किलोमीटर इट मींस 1 किलोमीटर जाती है, क्लियर है। एंड 6 किलोमीटर, कितने 1 किलोमीटर जा रही है कितने मिनट में भी? 5 मिनट में। अलोंग द स्ट्रीम इट मींस जिधर पानी जा रहा है उस डायरेक्शन में 1 किलोमीटर जाने में 5 मिनट लगते हैं। एंड 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। भाई 6 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, लेकिन अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज कितना भाई? स्पीड ऑफ स्ट्रीम इट मींस आपसे पूछा है वी की वैल्यू कितनी है। तो पहली चीज तो आप ये देख लो ना भाई, u प्लस वी निकालो, इट मींस डाउन स्ट्रीम स्पीड, u प्लस वी। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड का मीनिंग है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस उसने कहा भी 1 किलोमीटर जा रही है, लेकिन कितने मिनट में भी? 5 मिनट में। मिनट को घंटे में बदल लो, 5 मिनट में जा रही है ना, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो डिवाइडेड बाय 60, तो 60 ऊपर आ जाएगा। तो 5 से ये 12 बार, तो इसका मीनिंग 12 किलोमीटर पर आवर आ गई भी। ये तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है। अब रही बात अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड उसने कहा हमसे, ये कहा भी अप स्ट्रीम डायरेक्शन में वो 6 किलोमीटर जा रही है, लेकिन 1 घंटे में। तो डिस्टेंस हो गई भाई 6, और ये यहां पर टाइम है बेटा, यहां पर टाइम है, ये टाइम था भाई, हाँ डी अपॉन में टी। तो यदि मैं कहता हूं अप स्ट्रीम डायरेक्शन में यदि हम बात करें तो डिस्टेंस तो ये है, और टाइम कितना भाई? टाइम कितना है भाई? वहां पर टाइम है हमारा 1 घंटा। तो कितना भाई? 6 किलोमीटर पर आवर। कितना भाई? 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम भी आ गई, अप स्ट्रीम भी आ गई, और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछ रहा है बेटा वो क्या भाई? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इट मींस v आपसे पूछा है। तो v इक्वल टू क्या होता है भाई? यहां से डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम है 12, अप स्ट्रीम है कितना भाई? 6, अपॉन में कितना? 2। तो यहां से आपको कितना मिलेगा भाई? 6/2। तो आंसर कितना भाई? 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चीजें समझ में आ गई? पक्का डाउट तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया भाई, सिद्धांत बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलिए भी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 13 में इसने कहा केशव कैन रो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम टेकिंग 10 आवर ईच टाइम। हर बार उसने कितने घंटे लिए भाई? 10 घंटे लिए। 10 घंटे दोनों बार 10 घंटे ले रहा है। तो आपसे पूछा है v कितना है? वेलोसिटी ऑफ द करंट का मीनिंग क्या है कि पानी की स्पीड कितनी है, ये आपसे पूछा है। देखो, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में वो कितना 60 किलोमीटर जाता है, लेकिन कितने घंटे में भी? 10 घंटे में। तो 60 किलोमीटर गया लेकिन 10 घंटे में, तो कितने की स्पीड आ गई भी? उसकी आ गई कितना? 6 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड है भाई? डाउन स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम डायरेक्शन में वो कितना जाता है भाई? 36 किलोमीटर, लेकिन कितने घंटे में? वो भी 10 घंटे में। तो अप स्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड कितनी आ गई? 3.6 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आती है? अब आपसे पूछा ये है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इट मींस पानी की स्पीड कितनी है, v पूछा है। तो मैंने तो ये कई बार आपको समझा चुका हूं। तो 6 माइनस 3.6 अपॉन में कितना भाई? 2। तो यहां से कितना आ गया भाई? 2.4 बाई 2। तो यहां से आया भाई 1.2 किलोमीटर पर आवर। 1.2 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड हो जाएगी। क्या ये बातें समझ में आती है? बहुत अच्छे भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर है। 1.2 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड होगी? v की वैल्यू आ गई। बहुत अच्छे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए भी। क्वेश्चन नंबर 14
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई क्या लिखा है। इसने कहा What time will be taken by a boat cover a distance of 128 किलोमीटर along the stream? भाई इसने कहा 128 किलोमीटर जाने में along the stream, इट मींस डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में 128 किलोमीटर जाने में बोट कितना टाइम लेगी। यदि आपको दो चीजें दी हैं, u दिया है, इट मींस बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दी है 24 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इट मींस v आपको दिया है, v कितना दिया भाई 8 दिया है। देखो सिंपल सी बात हमसे पूछा है भाई टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, हाँ है ना। अब डिस्टेंस कितना जाना है 128, लेकिन एक बात सोचो, अब रही बात स्पीड, अब वो स्पीड कौन सी डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम, उसने साफ साफ लिखा है अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम का मीनिंग है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में, जिधर पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में। तो अब यहां पर देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है u प्लस वी, तो u कितना है हमारा 24 और v कितना दिया भाई उसने 8, तो 128 अपॉन में कितना भाई यहां से आ गया भाई 32 से कितनी बार, ये 4 बार, तो इसका मीनिंग 4 घंटे में वो उसको कवर कर जाएगी। तो 128 किलोमीटर जाने में उसे कितने घंटे लगेंगे भाई 4 घंटे लगेंगे। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई, ठीक है ना। तो चले आगे, चलिए अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए भैया। अब आता भी क्वेश्चन नंबर कौन सा भी, क्वेश्चन नंबर 15 आता भी, क्वेश्चन नंबर 15। अब चलिए भी इसको जरा करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दे दीजिए। फटाफट बताइए, फटाफट आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। उसने ये लिखा है भाई, इसने लिखा ए मैन कैन रो अगेंस्ट द करंट 3/4 of a kilometer in 15 minutes and return the same distance in 10 minutes, ठीक है। तो रेशियो ऑफ हिज स्पीड टू द दैट ऑफ करंट, भाई कहने का मीनिंग क्या है कि 3/4 किलोमीटर गया, 3/4 किलोमीटर का मीनिंग समझते हो 750 मीटर। भाई 3/4 का मीनिंग यही हुआ ना, 750 मीटर गया डाउन स्ट्रीम में, 750 गया अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में जो टाइम ले रहा है वो कितना भी, अप स्ट्रीम में टाइम ले रहा है 15 मिनट और डाउन स्ट्रीम में जो टाइम ले रहा है वही डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम ले रहा है वो 10 मिनट है, 10 मिनट है। तो आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ हिज स्पीड, भाई उसकी स्पीड और पानी की स्पीड का क्या रेशियो है, इट मीन्स u और v का रेशियो आपसे पूछना चाहता है, ये आपसे पूछना चाहता है। हाँ भाई बताइए भी, क्वेश्चन समझ में आया। हाँ भाई चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करें। एक बात बताओ भाई, मैं इसको दो तरीके से कराऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। कहने का मीनिंग ये है कि वो जितना इधर गया, ध्यान समझिए, यदि मैं ऐसे जाता हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आदमी है, ये मान लेते ये आदमी है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये आदमी इधर जाता है, पानी की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है, और इधर ये वापस आता है भाई ऐसे। जितना ये इधर गया इट मींस ये कितना भाई 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर का मीनिंग कितना भाई 750 मीटर। तो 750 मीटर ये वाली डिस्टेंस है। यहां से इधर अगेंस्ट द स्ट्रीम का मीनिंग है ये वाला, इधर आया तो 15 मिनट में, भाई यहां से यहां तक आने में 15 मिनट, इधर से इधर जा रहा है तो 10 मिनट। क्लियर है, ये यहां से यहां तक जा रहा है तो 10 मिनट। तो आपसे ये पूछा है, बात को ध्यान समझना, आपसे ये पूछा है कि भाई आपको बस इतना बताना है कि u और v में क्या रेशियो है, आपको इतना बताना है u और v में क्या रेशियो है। अब एक बात बताओ भाई, सब ये समझिए कि जितना डिस्टेंस वो इधर गया उतना ही डिस्टेंस ये गया, तो डिस्टेंस तो सेम है। और जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। मैं आपको ये बातें बहुत बार आपको समझा चुका हूं कि भाई यदि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो बस उसी लॉजिक का हम यूज करते हैं। भाई यूज कैसे करेंगे जरा देखिए। तो यहां पर यूज कैसे करना है, यहां से टाइम देख लेते हैं। टाइम ये अप स्ट्रीम वाला टाइम है, ये डाउन स्ट्रीम वाला टाइम लिख लेते हैं।
अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है अभी 15, तो डाउन स्ट्रीम में कितना लग रहा है 10। ठीक है, टाइम का रेशो 15 और 10 का है, तो स्पीड का जो रेशो होगा, स्पीड का क्या रेशो होगा भाई, कितना, 10 और 15 का, 10 और 15 का। 10 और 15 को यदि आप और सॉल्व करें तो ये कह सकते हैं भाई 2 और 3 का। अब 2 और 3 क्या बता रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये u माइनस वी, क्योंकि अपस्ट्रीम स्पीड, और ये क्या है u प्लस वी, ये u प्लस वी है और ये क्या है u माइनस वी। तो आपको एक तरीके से आपको जो वैल्यू मिली u प्लस वी और u माइनस वी की आपको वैल्यू मिली कितनी, 3 और 2 मिली ना। u प्लस वी और u माइनस वी की वैल्यू क्या मिली, 3 और 2, यही तो मिली ना। अब जब ये 3 और 2 मिल गई है तो आपको रेशो क्या बताना है, u और v का रेशो बताना है। तो डायरेक्ट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आपने पढ़ा ही होगा, u अपॉन में v यदि मुझे निकालना है तो ऊपर ऐड कर दो, नीचे इसको सब्ट्रैक्ट, तो 3 प्लस 2 अपॉन में 3 माइनस 2। तो यहां से कितना आ जाता है अभी, 5 और 1 का। तो क्या रेशो आया अभी, 5 और 1 का ये रेशो आ गया। क्लियर है, तो 5:1 का ये रेशो आया। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। क्लियर है, डाउट तो नहीं है। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी लॉजिक आगे भी सिखाऊंगा, जरा उस पर ध्यान देना। अभी आएगा एक और लॉजिक से, इसको मैं इस टाइप के क्वेश्चन को कराऊंगा। अभी क्वेश्चन को आने दो उसी टाइप को, तो मैं उसमें वहां पर आपको समझाऊंगा और कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बस अभी यहाँ पर ये समझ लीजिए हमने क्या किया कि डिस्टेंस जितना ये इधर गया था उतना ये वापस गया, दोनों बार डिस्टेंस सेम थी। और जब डिस्टेंस सेम है तो टाइम में और स्पीड में कैसा रिलेशन होता है भाई, इनवर्स रिलेशन होता है। तो देखो अप स्ट्रीम में यदि 15 मिनट लग रहे थे तो डाउन स्ट्रीम में 10 ही लग रहे थे, यही तो कहा ना। अब स्पीड में जब स्पीड टाइम का रेशो है 15 और 10 का, तो स्पीड का 10 और 15 का, तो रेशो निकाला तो 2 और 3। तो इसका मीनिंग क्या है, u माइनस वी और u प्लस वी का जो रिलेशन आ गया वो 3 और कितने का भी 2 का आ गया, 3 और 2 का आ गया। तो इसका मीनिंग u अपॉन में v, हाँ u बाई v यदि हम देखें तो यदि मैं यहां से देखता हूं तो कितना आता है अभी, 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2, इट मीन्स 5:1। क्लियर है ये बातें, सर में आया, पक्का, डाउट तो नहीं है। चलो लेकिन इसको ऐसे मत करना भाई, चलो मैं इसको और शॉर्ट ट्रिक बता दूं। हाँ भाई, ये 750 मीटर ऐसे आया भाई, उसने कहा था ना 3/4 किलोमीटर। 3/4 किलोमीटर का मीनिंग था, तो 3/4 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं भाई, ये आगे ना। तो ये 250 इंटू 3 तो 750। लेकिन भाई सुन लो आप मेरी बात को, इस क्वेश्चन को ऐसे मत करना, इसको ऐसे मत करना, ऐसे बड़ा टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है ना, ऐसे मत करना। अब इसको वर्बली आप कर सकते हो केवल आधे सेकंड के अंदर। कैसे, जरा उसको समझो भाई। अब जरा इसको कैसे कर सकते थे हम, यहां पर समझिए। इतना करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगी। देखो अब इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो भाई। देखो एक बात बताओ, जो जितना डिस्टेंस इधर गया उतना इधर भी गया, दोनों बार इक्वल डिस्टेंस है। अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है 15 मिनट और डाउन स्ट्रीम में कितना, 10 मिनट। तो अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम का कितना गुना है, 1.5 गुना है या नहीं है, हाँ या ना बताओ भाई। इस बात को ऐसे समझो कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम का कितना गुना है, 1.5 गुना है ना। बात को ये चीज निकालो कि जितना डिस्टेंस ये इधर गया उतना ही ये डिस्टेंस वापस भी गया, कि जो अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम का कितना गुना है, 1.5 गुना। क्योंकि यदि मैं 10 में 1.5 से गुना कर दूं, 1.5 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 15 आएगा ना। तो 1.5 गुना है ना, तो बस इसी का फायदा उठाओ। कभी भी ऐसा हो कि जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की गई, जितनी अप स्ट्रीम में उतनी ही डाउन स्ट्रीम में, और आपको यह पता चल जाए कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम का कितना गुना है, डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम है, जितने भी टाइम है। तो यहां तो मुझे साफ साफ दिख रहा था भाई 1.5 गुना है, यहाँ 10 मिनट है तो यहाँ 15 मिनट, 1.5 गुना है। तो बस आपको ये करना है डायरेक्ट, और u और v की यदि वैल्यू निकालनी है तो 1.5 गुना है तो 1.5 + 1 और 1.5 - 1, बस ऐसा कर लो भाई। डायरेक्ट रिलेशन आ गया 2.5 और 0.5 आ गया भाई रेशो। हाँ, तो
तो क्या रेशो आया भाई 5 और 1 का। तो u और v का जो रेशो होगा वो होगा भाई 5:1 का। ये लॉजिक आपको बड़े ध्यान रखना है, बहुत बहुत काम आने वाला है। हाँ, क्लियर है? भाई चीजें समझ में आई, चीजें समझ में आई। ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमेशा क्या करना है आपको, बस ये समझो ना कि भाई ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था। ये वाला केस कौन सा होगा भाई, पानी इधर जा रहा है, मैंने इंडिकेशन दिया, ये वाला इधर आ रहा है, तो इसका मीनिंग अप स्ट्रीम है। ये वाला डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है भाई 15 मिनट, डाउन स्ट्रीम में उतनी डिस्टेंस को जाने में 10 मिनट। तो जो 15 है वो 10 का कितना गुना है, 1.5 गुना। साफ कहेंगे भाई, सभी को पता है भाई 1.5 गुना है 1.5 टाइम्स है। 15 जो है वो 10 का कितना 1.5। तो डायरेक्ट u और v का यदि रेशो निकालना है तो 1.5 + 1, हमेशा +1 और -1 कर दो। इतना +1 और ये -1, तो डायरेक्ट देखो कितना आ रहा अभी 5 और 1 का। ठीक है ना, क्लियर है? कभी भी कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में 2 सेकंड में आपको कर गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे भी देखिए। चलो एक ऐसे ही क्वेश्चन बताओगे भी। चलो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, ऐसे ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सुनो भाई। भाई देखो, इस ट्रिक को ध्यान से समझना। फिर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से फिर ऐसे ही है भाई। एक आदमी है, ऐसा कुछ कहा, ध्यान से जवाब दीजिए भाई आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी इसका जवाब देंगे। ये भाई ऐसे कुछ पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, पानी की डायरेक्शन देख लो भाई कैसे। क्लियर है? एक आदमी यदि डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रहा है, इधर लेता है भाई वो 20 मिनट, और अप स्ट्रीम डायरेक्शन में इधर जब वो जाता है तो वो लेता है भाई, यहां पर लेता है भाई 60 मिनट। बात को ध्यान समझना भाई। जो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जाने पर जितनी डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जाता है उतनी अप स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में टाइम लेता है भाई 60 मिनट, और डाउन स्ट्रीम में टाइम ले रहा है कितना 20 मिनट। तो बताओ भाई u और v का रेशो क्या होगा, u और v का क्या रेशो है? फटाफट इसका जवाब दो भाई। मैं उम्मीद करता हूं, सभी से उम्मीद करता हूं। बेटा बातें समझ में आ रही है ना? फटाफट बता दो भाई, ये बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। हाँ फटाफट। देखो मैं इसीलिए आपसे ये कराया है भाई मैंने। देखो ध्यान सुनो, मैंने आपको क्या समझाया। अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है 60 मिनट, उतनी ही डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में कवर कराने में 20 मिनट लगा। तो कितना गुना है, 20 का 3 गुना हो रहा है ना, तो 3 टाइम्स है या नहीं है? अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम का क्या है, 3 टाइम्स है या नहीं है ना? और जब 3 टाइम्स 3 मुझे मिल गया तो मैंने आपको क्या सिखाया, 3 + 1 और 3 - 1। अब 3 + 1 3 - 1 करेंगे तो ऊपर कितना है भाई 4, नीचे आया 2, तो क्या रेशो आया भाई 2:1 का रेशो है। आधा सेकंड का आंसर था भाई 2:1। तो राइट आंसर इज 2:1। बात बताओ भाई, समझ में आया ना? पक्का डाउट तो नहीं है, कंफर्म है? चलो एक और बता दो फिर आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं। अप स्ट्रीम में जो टाइम है वो है भाई 60 मिनट, और डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है उतनी डिस्टेंस कवर करने में 15 मिनट। भाई अप स्ट्रीम में जाने में 60 मिनट और डाउन स्ट्रीम में जाने में 15 मिनट। तो बताओ u और v का रेशो क्या होगा? आधा सेकंड का क्वेश्चन फिर दोबारा से। बताइए बताइए बताइए। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इसका जवाब फिर से सही देंगे भाई। बहुत बढ़िया भाई, आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। फटाफट अब की बार फिर आंसर दीजिए। अब बताओ भाई कितना आंसर बनना चाहिए? 5:3। ये देखा ना, कुल आधा सेकंड, क्वेश्चन को पढ़ते ही जवाब है भाई। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ ये 15 मिनट, डाउन स्ट्रीम जाने में 15 मिनट, अप स्ट्रीम जाने में उतनी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ये बात याद रखना, डिस्टेंस सेम क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। कि डिस्टेंस सेम होगी तो जितना अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है 60 मिनट, तो डाउन स्ट्रीम में कितना भाई 15 मिनट। ये बात तो समझ में आती है। तो 15 × 4 = 60, तो 4 टाइम्स दिख रहा है ना।
तो अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम का कितना है, 4 टाइम्स है, तो 4 + 1 और 4 - 1 आंसर, तो 5 और 3 का रेशो हो गया, 5:3 का रेशो हो गया। हाँ भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें भाई। हाँ ठीक है, उससे क्या होता है भाई, उससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है, और हम भी और ज़्यादा कोशिश करते हैं भाई आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं, अच्छे से अच्छी चीज़ें, क्योंकि हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आपको भी है, मुझे भी है, हर किसी इंसान को ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए भाई सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये बात मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए भी। बस एक और क्वेश्चन करा दे फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर क्योंकि अभी रीजनिंग का भी टाइम हो चुका है। देखिए जरा इसने क्या कहा, ए बोट गोज 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 20 आवर एंड इट टेक्स 4 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। भाई मैं मानता हूं इस क्वेश्चन का जवाब आप सेकंडों में दे सकते हैं भाई। क्या, u + v निकालो, इट मींस डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है भाई हमारा 48 और टाइम कितना है भाई 20, यही है ना, 20 घंटे में। तो स्पीड कितनी आ गई भाई 2.4 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। अब रही बात, उसने कहा भाई u - v, लेकिन उसने कहा कि अप स्ट्रीम डायरेक्शन में 4 घंटे एक्स्ट्रा, 4 घंटे एक्स्ट्रा, तो पहले तो 20 तो ले ही रहे थे, तो 4 और हो गए तो 24, तो 48 अपॉन में कितना भाई 24। भाई अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जो टाइम लग रहा है, सॉरी अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जो टाइम लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम वाले से 4 ज्यादा है, तो यहाँ से 24 दूनी 48, तो 2 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना। और आपसे पूछा क्या है भाई, आपसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इट मींस u आपसे पूछना चाहता है, तो u = कितना होगा 2.4 + 2 अपॉन में कितना भी 2, तो कितना भाई यहाँ से 4.4/2, तो आप कह सकते हैं भाई कितना 2.2 किलोमीटर पर आवर। ये बात बताओ भाई, क्लियर है, पक्का डाउट तो नहीं है भाई। चलिए भाई बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट के बाद वापस मैं आता हूं, और हमारी आज की जो क्लास है रीजनिंग की वो है अल्फाबेटिकल एनालॉजी, तो आज उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।